जय परमेश्वर देवता लोगों। यह है अनूप दास जी महाराज का ओरिजिनल नमूना जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया और नियम और उसूलों के आधार से साहब के दुनिया में ये जाहिर की थी, प्रसिद्ध करके ये किया अनूप दास जी महाराज ने। और इसकी ये फोटो कॉपी चल रही है। ये देवजी बा और सवजी भाई ने इसकी शुरुआत की थी। नमूने को पहचान करके नमूने के आधार से किताब छापना उस ज़माने में चालू किया था। आज से 40 बरस पहले की बात है। तो भाइयों, ये किताब के अलावा जितनी भी अनूप दास जी के नाम से किताबें चल रही है वो पूरी तरह से झूठी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये नमूने के आधार की किताब से मिलान करने का, नमूने के आधार की किताब नहीं मिलती है तो वो झूठ समझ के चलने का और उसको परहेज करना, उससे हाथ भी नहीं लगाना। और जिसके पास देखो उसको भी समझाओ। दोस्तों फिर भाइयों, ये किताब देखो, ये मुफीद, ये बहुत चली है। इसका ट्रेंड भी किताब का बहुत चला था। लोगों को पहले नया लोगों को ये किताब देते थे। और ये जैसे ब्राह्मण आज दुनिया में चल रहा है ना, कलयुग, उसका टिप्पणा कैसे ब्राह्मण देता है, वैसे इन लोगों का ये ट्रेनिंग थी। तो पहले ये किताब देते थे ताकि झूठ अंदर भरा जाए और झूठ से फिर वो पूरा उसको गलतफहमी हो जाए, क्योंकि अनूप दास जी की महाराज ओरिजिनल बात समझ में नहीं आती। तो ये पूरा आप देख लो भाइयों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट करने के लिए ये जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। जिस भाई के पास ये किताब है तो ये पेज पहले पढ़ लेना। इधर क्या लिखा है कि भाई सातों आठों विलायतों में सुनी जाती है, ज़्यादा होगी ज़मीन के पेट चौड़ा है। यानी विलायतों में हर वर्ष बरसात वगैरह अच्छी तरह से होती है और कोई किसी तरह की रोग बीमारी पड़ के कच्ची उम्र में नहीं मरता है और मरते हैं तो पूरी उम्र पाकर मरते। यानी दूसरी विलायतों में 7-8 विलायत सुनी जाती है, उधर कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता और मरते हैं तो पूरी उम्र पाके। सिर्फ हिंदुस्तान का यहाँ लिखा, हिंदुस्तान में चारों खंड में के अंदर कभी इस खंड में कभी। तो भाइयों ये आप गहराई से सुनना, आपको इतना बता रहा हूँ तो सुनना। अभी यहाँ क्या लिखते हैं, लंका से लाए बादशाह को निर्धन कर दिया था, सो लक्ष्मी लड़ाई वगैरह करके लंका में से लाए और दुनिया में बपराई जब दुनिया बची थी। यानी वो रावण जो सोने की लंका वगैरह लेके गया था और जिसका भी धन लेके गया तो लाए जब दुनिया में, लक्ष्मी लाई जब दुनिया बची थी, क्या बोल रहे, लक्ष्मी बपराई थी। लंका में से लाए और दुनिया में बपराई जब दुनिया बची थी। वो लक्ष्मी लाके उस रावण की लंका से तब दुनिया बची थी भाइयों। इनका कहना ऐसा है। और इधर देखिए अभी गहराई से, ये देखिए इधर, अभी ये देखो, ये पहले ही किताब सिर्फ एक सिट्टी है। ये किताब एक सिट्टी है, सिट्टी के मुताबिक इतला देने के लिए तैयार की है। इसलिए इतला पाते ही दूसरी बड़ी किताबें सामने पढ़ के मुफ्त में ले जाओ, जिसके सुनने से बनियों के जाल और दगा मालूम होंगे। देखा। और अब यहाँ क्या लिखते हैं अनूप दास जी महाराज ने, और मेरे पास है जिसको अब मेरे सामने पढ़कर मुफ्त में ले जाओ। मैंने तो संसार के उभरने के वास्ते भीख मांग कर ये किताबें छपाई है। अब देखो कितनी बुरी बात लिखी है, भीख मांग कर। कहीं अनूप दास जी महाराज ने ऐसा किया? यानी अनूप दास जी महाराज की पूरी बेइज्जती करने की कई कमी नहीं छोड़ी है भाइयों। और ये लोग किस मुँह से बोलते हैं? हाँ, सामने वालों को गुंडा बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, केस करे रहे, तुम फंस जाओगे सालो। तुमने दुनिया को पहले झूठ पकड़ा दिया है, अभी तो और बहुत झूठ आएगा। हर रोज़ झूठ आएगा तुम्हारा। झूठी किताबें सब पेश करूंगा दुनिया के सामने, और कैसे झूठ चला है, लाखों करोड़ों रुपया लोगों का बर्बाद कर दिया है। और ये किताब को भाई ध्यान रखो, ये देखो, इस किताब को ध्यान रखो और पढ़ो। कितनी गलतियां हैं इसमें, कितनी भूलें हैं और कैसी कैसी बातें, बेहुदा बातें लिखी है। आप भीख मांग के अनूप दास जी महाराज ने किताब छपाई है क्या भाई? हाँ, क्या मदद लेके छपाई है? अरे बोलने की भी कोई तमीज़ रखो। तुमको किताब पढ़नी नहीं आती है और कुछ भी बोलते जा रहे हो और कुछ भी किताब छपा के दुनिया में जाहिर कर रहे हो। तो भाइयों किताब सब जमा करके एक बार दुनिया के सामने रखो, कितना झूठ चलाया, कैसे झूठ चलाया है। तो इसके लिए बोलता हूँ ये नमूना है भाइयों, और इस नमूने के अलावा जितनी भी किताबें हैं झूठी है। और ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? इंसाफ करना है तो पहले झूठ हटाओ हमारे घर का। हमारे घर में जो झूठ फैलाया है ना उसको हटाओ। तो भाइयों आप सोचो, मैं आपको अपने ईमान धर्म की कसम देता हूँ, जो भी अनूप दास जी महाराज का नाम लेते हो उनको, अनूप दास जी महाराज को